पुस्तक प्रज्ञा अभियान एवं दैवी चेतना द्वारा उसका परोक्ष सूत्र संचालन। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। ऑडियो 1। प्रज्ञा अभियान की निर्धारणाओं और सफलताओं का लेखा जोखा लेने वालों को कार्य कारण की संगति बिठाने में सफलता नहीं मिल सकती। मानवीय प्रयत्नों की एक सीमा है, उसे पार करते हुए अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न कर सकना नियंता की विधि व्यवस्था के सहारे ही संभव हो सकता है। वर्षा काल जैसी सजलता, हरितिमा, सर्दी जैसी ठिठुरन, वसंत जैसी मुस्कान, गर्मी जैसी तपन कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता, भले ही वह कितना ही समर्थ क्यों न हो। आंधी जितना व्यापक बुहारी लगाती है, उतना कर सकना किसी के बस की बात नहीं। तूफान के साथ उड़ने को सहमत होने वाले तिनके पत्ते तथा धूलि कण आकाश चूमते और द्रुतगामी दौड़ लगाते हैं, इसे कौन नहीं जानता। इतिहास में ऐसे घटनाक्रमों का उल्लेख है जिनकी संगति कायिक और बौद्धिक क्षमता के साथ कतई नहीं बैठती। हनुमान का पर्वत उखाड़ना, समुद्र लांघना और लंका उजाड़ना उनकी निजी सामर्थ्य से संभव हो सकता था या किस प्रकार माना जाए। यदि वे इतने ही समर्थ थे तो अपने स्वामी सुग्रीव को बाली के त्रास से क्यों न छुड़ा सके। अर्जुन यदि सचमुच ही महाबली थे तो द्रौपदी का भरी सभा में अपमान क्यों होने देते। अज्ञातवास के दिनों जिस तिस की नौकरी क्यों करते फिरते। इन शंकाओं का कोई बुद्धि संगत समाधान मिलता नहीं। टिटिहरी द्वारा अगस्त ऋषि की सहायता से समुद्र पाटने का प्रयास एवं ग्वाल बालों की सहायता से गोवर्धन का उठाना व रीछ बानरों के कौशल से समुद्र का पुल बांधना भी कुछ ऐसे बेतुके प्रसंग हैं जिनका व्यवहार बुद्धि कोई समाधान दे नहीं पाती। यदि पौराणिक गाथाओं की उपेक्षा की जाए तो भी ऐतिहासिक घटनाक्रम ठीक इसी स्तर के आश्चर्य की अगणित साक्ष्यां प्रस्तुत कर सकने में समर्थ है। बुद्ध की निजी क्षमता और उनके धर्म चक्र प्रवर्तन की व्यापक सफलता का तारतम्य मिलाया जाए तो वणिक बुद्धि का कोई गणित फार्मूला काम देता नहीं देखता। गांधी जी का सफल स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार घोर निराशा और प्रतिकूलता को परास्त कर सका, इसकी कार्य कारण संगति किसी कंप्यूटर के सहारे बैठते नहीं हैं। समर्थ गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, विवेकानंद, दयानंद, विनोबा आदि की सफलताओं को उनका निजी पुरुषार्थ माना जाए तो विवेचना न्याय संगत नहीं होगी। उनके पीछे अदृश्य की अनुकूलता का समर्थ अनुदान भी काम करता पाया जाएगा। अन्यथा इनसे भी बड़ी योजनाएं समर्थ साधनों के सहारे बनाने वालों में से असंख्यों को असफलताएं देकर यही सोचना पड़ता है कि उनका निजी पराक्रम उस लकड़ी की नाव जैसा सिद्ध हुआ जो तूफान में फंसकर चट्टान से टकराकर अपना अस्तित्व गंवा बैठी और मल्लाह के डांड सतह पर तैरते भर रह गए। प्रस्तुत प्रसंगों की चर्चा यहाँ इसलिए की जा रही है कि प्रज्ञा अभियान के आरंभ से लेकर अब तक का इतिहास सामान्य बुद्धि को हतप्रभ कर देता है। सहज ही यह जिज्ञासा उठ खड़ी होती है कि इतना दुर्धर्ष प्रयास कैसे, किस प्रकार बन पड़ा। आज की उसकी स्थिति और प्रगति का स्तर देखने वाले उसकी गणना युगांतरकारी अविस्मरणीय आंदोलनों में करते देखे जाते हैं। वस्तुतः यह मिथ्या भी नहीं है। ऐसा किसी मंच से अब तक न ही सोचा गया कि 500 करोड़ मनुष्यों के चिंतन, चरित्र और व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कारगर प्रयास कब और किस प्रकार किया जाए। प्रज्ञा अभियान ने यह सब सोचा, कदम उठाया और वह कर दिखाया है जिससे सहज ही बुद्धि को विश्वास नहीं होता। प्रज्ञा अभियान की युग निर्माण योजना सामान्य योग्यता के व्यक्ति द्वारा साधनों का
सर्वथा अभाव रहने और मानवीय अभाव रहने और मानवीय सहयोग की दृष्टि से मात्र उपहास ही हाथ लगने जैसी परिस्थितियों में ही चलाई गई है। उसे अवरोधों, प्रतिकूलताओं ने पग पग पर चुनौती दी है। इतने पर भी यह प्रयास गगनचुंबी स्तर तक पहुंचा। इनका रहस्य ढूंढना हो तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि अदृश्य सत्ता की इच्छा, प्रेरणा और व्यवस्था ही इस रूप में प्रकट हो रही है जिसे युग परिवर्तन का दृश्यमान सरंजाम कहा जा सके। इस आंदोलन के संस्थापक, संचालक का बहिरंग व्यक्तित्व जनसाधारण के स्तर जैसा ही प्रतीत होता है। सरकारी या श्री संपन्नों की आर्थिक सहायता ही बड़े तंत्र खड़े करने में सफल होती है। यहाँ उलट पुलट कर देखने से वैसा भी कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। इस असमंजस का समाधान अतीत में दृष्टि डालकर ही हो सकता है, जब इस साधारण व्यक्ति ने दैवी प्रेरणावश सोचा कि धर्म तंत्र की शक्ति राजतंत्र से अधिक है। भौतिक क्षेत्र की व्यवस्था और प्रगति का उत्तरदायित्व राजतंत्र के कंधों पर आता है, जबकि चिंतन, चरित्र, व्यवहार और प्रचलन को सही रखने की जिम्मेदारी उठा सकने में मात्र धर्म तंत्र ही समर्थ है। मन स्थिति ही परिस्थितियों की निर्मात्री है। मन स्थिति को पवित्र और प्रखर बनाए रहने में धर्म तंत्र की भूमिका ही कारगर हो सकती है। इसलिए दुर्भाग्यग्रस्त धर्म तंत्र को पुनर्जीवित किया जाए। योजनाएं रंग लें। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का विचार भी कार्य रूप में परिणत हुआ और आज संसार चकित है कि किस प्रकार यह सृजन सरंजाम साधन रहित परिस्थितियों में भी जुटाकर सफलता की ओर तूफानी गति से आगे बढ़ा। सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ जिन्होंने मथुरा में देखा है, वे उसे दैवी चमत्कार कहते हैं। नगर से निमंत्रण पर देश भर के प्रगतिशील धर्म प्रेमियों की 4 लाख की संख्या में एकत्रित होना, सभी का धर्म चेतना के जीर्णोद्धार के निमित्त कटिबद्ध होना, हाथों हाथ युग निर्माण योजना का स्वरूप बनाना और देखते देखते उसका कार्यान्वित होकर देश के कोने कोने में युगांतरीय चेतना का आलोक वितरित करना सचमुच ही ऐसा चमत्कार है जिसे जादुई कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। मत्स्यावतार की कथा में एक नन्ही सी मछली ने देखते देखते समुद्र को ढक लेने जितना आकार बढ़ाया था। ऐसा किसी मानवीय प्रयत्न से नहीं हो सकता। इन दिनों प्रज्ञा परिवार के विश्व भर में प्रायः 24 लाख परिजन हैं। सभी एक तरह सोचते और एक दिशा में छोटे बड़े कदम उठाते हैं। नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का आवेश सभी पर छाया है। व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की उमंगें पग पग पर कार्यान्वित होती हुई देखी जा सकती हैं। 1 घंटा समय और 10 पैसा नित्य के अंशदान द्वारा बूंद बूंद से घाघर भरती है और श्रम शक्ति, भाव शक्ति एवं साधन शक्ति के अभाव में कोई काम रुकता नहीं। इतना बड़ा आंदोलन जिसमें पूरे समय के प्रायः 1 लाख व्यक्तियों जितना श्रम समय नियमित रूप से लगता हो, अनुपम है। इसे बुद्ध और गांधी के महान आंदोलनों के साथ जोड़ा जा सकता है। वे बड़े थे, उनके बड़े सहयोगी थे, पर यहाँ तो रीछ वानर ही समुद्र का पुल बांधते और ग्वाल वाल ही गोवर्धन उठाते दिखते हैं। धर्मतंत्र पर लगे प्रतिगामिता के लांछन को हटाया और उसकी प्रचंड प्रगतिशीलता सिद्ध करने के लिए आवश्यक समझा गया कि आर्ष ग्रंथों को जन जन तक पहुंचाया और धर्म धारणा का स्वरूप अवगत कराया जाए। देखते देखते 4 वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 20 गीताएं, 24 स्मृतियां, आरण्यक, ब्राह्मण एवं 18 पुराण अनुवादित, प्रकाशित और प्रचारित होने लगे। जो कार्य अनेकों ऋषियों ने सहस्रों वर्षों में संपन्न किया था, लगभग उतना ही श्रम एक व्यक्ति के प्रयास से
इतनी स्वल्प अवधि और बिना पूंजी की व्यवस्था के किस प्रकार संपन्न हो गया। पुराण लिखने में व्यास जी बोलते और गणेश जी लिखते थे। दो के प्रयास से वह कार्य संपन्न हुआ था। यहाँ तो एक ही व्यक्ति सब कुछ करता दिखता है। विचार क्रांति प्रयोजन के लिए विभिन्न भाषाओं वाली 7 पत्रिकाएं 3 लाख के लगभग छपती हैं और मात्र पाठकों के निश्चित अनुबंध के अंतर्गत 15 लाख द्वारा पढ़ी जाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में अपने देश की पत्रिकाओं में कदाचित ही किसी के पाठक हों। करोड़ों की पूंजी वाले पत्र व्यवसायियों को पीछे छोड़कर 800 रुपए की लागत से आरंभ हुआ हैंड प्रेस इतनी बड़ी भूमिका किस प्रकार निभा सका? इसकी कार्यकारण संगति कैसे बैठे? शांति कुंज, गायत्री नगर हरिद्वार और गायत्री तपोभूमि मथुरा की इमारतें जिन्होंने देखी हैं, जो देश के कोने कोने में विनिर्मित 2400 गायत्री शक्तिपीठें देखकर आए हैं, वे जानते हैं कि इनके निर्माण में 100 करोड़ से कम खर्च नहीं हुआ है। तीर्थ और देवालय तो पुरातन काल में भी बने थे और वे सभी राजाओं और सेठों ने बनवाए हैं। जन स्तर पर इतने बड़े निर्माण चंद दिनों में संकेत मात्र से बनकर खड़े हो गए हों, ऐसा उदाहरण अनादिकाल से लेकर आद्यावधि कोई भी कहीं भी नहीं मिलेगा। अपने क्षेत्रों में वे सभी प्रज्ञा संस्थान, जनरेटरों की, ट्यूबवेलों की, नर्सरियों की, प्रकाश स्तंभों की भूमिका निभा रहे हैं। सभी के साथ समयदानी कार्यकर्ताओं की उत्साहवर्धक संख्या कार्यरत है। सभी का निर्वाह चल रहा है। सभी अपनी अपनी सीमा परिधि में नवयुग के अनुरूप वातावरण बनाने में आशातीत ढंग से सफल हो रहे हैं। पुस्तक प्रज्ञा अभियान एवं दैवी चेतना द्वारा उसका परोक्ष सूत्र संचालन। लेखक ब्रह्मवर्चस। ऑडियो 2। ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान द्वारा नवयुग की महती मांग पूरा करने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया है। श्रद्धा पर आधारित पुरातन अध्यात्म तत्व दर्शन को नई पीढ़ी की मन स्थिति को देखते हुए तत्वज्ञान, तर्क और तथ्यों द्वारा प्रकाशित करने का प्रयास अभूतपूर्व है। अदृश्य जगत परोक्ष विद्या अतीन्द्रिय क्षमता का प्रत्यक्ष प्रतिपादन बन पड़ने से नास्तिकता को आस्तिकता में बदलने वाले, जनमानस की नई दिशा देने वाले दूरगामी परिणाम होंगे। यज्ञ विज्ञान और मंत्र विज्ञान को आधुनिक परिवेश में शोध एवं एक औषधि विज्ञान के माध्यम से आयुर्वेद का पुनर्जीवन जैसे निर्धारण ऐसे हैं जिनकी परिणति चमत्कार भरी होगी, ऐसा विज्ञजनों का मत है। प्रचलित भौतिकवाद पर अध्यात्मवाद को प्रतिष्ठित करने वाला यह एक अनूठा युगांतरीय प्रयास है। इन दिनों उसका भले ही छोटा कलेवर दृश्य रूप में नजर आता हो, महान आविष्कारों की तरह वृक्ष के रूप में विकसित होने वाले सतत गलते बीज की असीम संभावनाओं के बारे में सहज ही भविष्यवाणी की जा सकती है। 1 लाख युग शिल्पी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार, प्रौढ़ पाठशाला, चल पुस्तकालय, महिला जागरण, स्वास्थ्य संवर्धन, व्यायामशाला, स्वच्छता अभियान, सामूहिक श्रमदान, हरितिमा संवर्धन जैसे रचनात्मक कार्यों में प्राणपण से संलग्न है। नशा निवारण, दहेज उन्मूलन, पर्दा प्रथा, जाति पाति, ऊंच नीच, भिक्षा व्यवसाय, अपव्यय विरोध, परिवार नियोजन जैसी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को व्यापक बनाने में जन जन का भाव भरा सहयोग अर्जित करने में सफल हो रहे हैं। प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में जितनी प्रगति हो रही है, उसे देखते हुए मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का संकल्प अब दिवा स्वप्न नहीं रह गया। उसकी पूर्ति पर सहज विश्वास व्यक्त किया जाने लगा है। 20
जीप गाड़ियों के माध्यम से भारत के कोने कोने में प्रज्ञा आलोक फैलाने के लिए किए जा रहे सैकड़ों सृजनात्मक आयोजन, वीडियो, 16 मिमी की फिल्मों तथा टेप रिकॉर्डर रूपी मिनी फिल्मों व रेडियो स्टेशनों द्वारा विचार क्रांति का व्यापक प्रचार विस्तार कुछ ऐसे कदम हैं जिनके परिणामों से सभी चमत्कृत हैं। प्रज्ञा पुराण की कथाओं का घर घर टेप के माध्यम से तथा बड़े आयोजनों द्वारा प्रचलन एवं 24 लाख व्यक्तियों द्वारा नित्य संपन्न सामूहिक प्रज्ञा पुरस्चरण ऐसे अभिनव प्रयोग है जो कहीं और किए नहीं गए। संगीत मंडलियों द्वारा महाप्रभु चैतन्य की तरह भक्ति भावना का विस्तार एवं आस्तिकता का वातावरण बनाना भी ऐसा ही अचरज भरा कदम है। भाषा एवं धर्म विद्यालयों की स्थापना द्वारा नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय परंपरा का पुनर्जीवन अभी अभी प्रारंभ किया गया एक प्रयोग है। विश्व भर में युगांतरीय चेतना का विस्तार करने का यह भागीरथी संकल्प समय के अनुकूल ही दैवी प्रेरणावश लिया गया एवं इसकी परिणति की कल्पना भर की जा सकती है। उपरोक्त तथ्य वे हैं जो सर्वसाधारण को भली भांति विदित हैं। विगत प्रयासों का प्रतिफल थाली में परोसा और चखा जा रहा है, हांडी में जो पक रहा है और अगले ही दिनों दृश्यमान होकर पिछली उपलब्धियों से अनेक गुने बढ़े चढ़े चमत्कार प्रस्तुत करने जा रहा है, उनका अनुमान वे लोग लगाते हैं जो सूत्र संचालकों के निकट संपर्क में हैं। चर्म चक्षुओं से अदृश्य जगत का तूफानी प्रवाह दृष्टिगोचर नहीं होता। वे इसका निमित्त कारण किन्हीं शरीरधारी व्यक्तियों को देखते हैं एवं पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की ओर इशारा करते और उनकी तप साधना को श्रेय देते हैं। अनेकों को जो व्यक्तिगत लाभ मिले हैं और वातावरण बदलने वाले जो प्रयास चले हैं, उनके पीछे इसी युग्म की भाव भरी चर्चा करते हैं, पर वस्तुतः बात वैसी है नहीं। यह सदा समझा जाता रहा है कि कठपुतली के खेल में लकड़ी के खिलौने उचकते फटकते भर हैं, उन्हें पीछे किसी बाजीगर की सधी हुई अदृश्य उंगलियां काम कर रहे। नियंता की युग परिवर्तन आकांक्षा ही योजना का एक कारण है। श्रेय किसे कितना मिला, यह उनकी अग्रगमन की साहसिकता पर निर्भर है। पूज्य गुरुदेव अपने स्थान बदलते रहते हैं ताकि लोगों को अनुभव हो सके कि उनके बिना भी कहीं कुछ रुकता नहीं, वरन अपने क्रम से बढ़ता ही चला जाता है। जो सोचते हैं कि पूज्य गुरुदेव के न रहने पर प्रज्ञा अभियान लड़खड़ाने लगेगा, उन्हें अपनी आशंका इस आधार पर समाधान करना चाहिए कि यह किसी व्यक्ति विशेष के पराक्रम निर्धारण कौशल का परिणाम नहीं है। जो हुआ है वह नियंता के निर्धारण के अनुसार हुआ है। अगले दिनों उससे भी अनेक गुने समर्थ एवं व्यापक कदम उठेंगे।